रात्रि में संत भगवान शयन करते हैं तभी एक अद्भुत चमत्कार होता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है, यदि भक्ति आपकी सच्ची है तो भगवान को भी आपके पास चलकर आना पड़ता है। यदि आपकी भक्ति में थोड़ा सा भी सत्य है, दिखावा नहीं है, निश्चल है, तो भगवान स्वयं आपको दर्शन देने नहीं आपके पास आ जाएंगे, आपके साथ खेलेंगे। जिस नाते से मानोगे उस नाते से आपके साथ हो जाएंगे। तो यहाँ संत ने भगवान नहीं दिए, रात में और महात्मा सो रहे थे, तभी क्या होता है, अद्भुत संयोग हो जाता है, गिरधर गोपाल मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं। अरे गिरधर गोपाल मेरा गोपाल, गिरधर गोपाल मेरा गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल मेरा गिरधर गोपाल। अरे बाबा, ओ बाबा, हे भक्त हरिदास, सुनो भक्त हरिदास मेरे, यह निर्मल भक्ति तुम्हारी है, पर मीरा का कुछ ख्याल करो, जो ब्रह में बहुत दुखारी है। पाहन या पीतल प्रतिमा से है प्रिय, पर मोई विसारो तुम, अपने जीवन को सफल करो, मुझको हर ठौर निहारो तुम। मीरा के दुख को देख दुखी, आज मेरा यह हुआ जिया, तुम सुख पहुंचाओ उसको ही, समझ लो मुझको सुख जो दिया। अरे बाबा, आप मोको मीरा को दिए हो, नहीं तो वह मीरा मेरे प्रेम में रो रो के अपने प्राणन को त्यागन कर देगी। बाबा, ओ बाबा। यह क्या, गिरधर गोपाल मेरे स्वप्न में आए और गिरधर गोपाल मुझसे कह रहे थे कि हरिदास, तुम आज मुझे उस मीरा को दे आओ। गिरधर गोपाल, क्या आज मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई जो आप कह रहे हो कि मीरा को दे दूं आपको? पर कोई नहीं गोपाल, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अवश्य ही पूरी करूंगा। नारायण। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। पुत्री मीरा, ओ बेटी मीरा, मीरा कहाँ हो पुत्री? नहीं पुत्री नहीं, तुम मुझे प्रणाम मत करो पुत्री, प्रणाम तो मैं आज तुम्हें कर रहा हूँ पुत्री। जो गिरधर गोपाल ने स्वयं मेरे स्वप्न में आकर ये कहा कि हरिदास मुझे मीरा के पास पहुंचा दो। ये लो पुत्री, अपने गोपाल को संभालो। मेरे गिरधर गोपाल स्वयं चल के आए। हाँ। बोलिए गिरधर गोपाल की, बोलिए भक्त और भगवान की। पुत्री मीरा, ये गिरधर गोपाल तो तुमने ले लिए हैं, परंतु पुत्री कुछ भी हो जाए, परंतु इनकी सेवा में किसी प्रकार का कोई विघ्न मत आने देना। यदि तुम्हारे कोई कार्य छूटते हैं तो छूट जाएं, कुछ बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, परंतु इनकी सेवा नहीं छूटनी चाहिए पुत्री। ये बात का सदैव स्मरण रखना। बाबा, मैं अपने गिरधर गोपाल की इतनी सेवा करूंगी, इतनी सेवा करूंगी कि गिरधर गोपाल मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जय हो पुत्री। मेरी तो
गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हरि जाके सिर मोर मुकुट आके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। माँ, मैंने आपसे कही ना कि मेरे गिरधर गोपाल मुझे अवश्य मिलेंगे। हाँ, देखो मिल गए। मिल गए। हाँ अच्छा, तभी इतनी पसंद है तू। माँ, मैं तो इतनी प्रसन्न हूँ, इतनी प्रसन्न हूँ। आज तो मैं ढोल बजा के कहूंगी कि मेरे गिरधर गोपाल मेरे हैं। यहाँ मीराबाई तो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, युवावस्था को जा रही थी। गिरधर गोपाल को सब कुछ मानने लगी। कुछ भी खाएं उससे पहले उनका भोग लगाएं। केवल एक ही बात जानती थी, संसार के पति यानी स्वामी कौन है? भगवान गिरधर गोपाल। तो जैसे संसार के पति ऐसे मेरे पति। मीरा ने भगवान गिरधर गोपाल को अपना पति मान लिया। लेकिन एक राज मीराबाई की मां ने उनसे छुपाया था। राजस्थान प्रांत में 5 से 7 वर्ष की जब उम्र में बच्ची होती थी, उनका विवाह पहले से ही कर दिया जाता था। जबकि फेरे उनके नहीं होते थे। उस राजा के साथ में केवल तलवार के साथ में फेरे हो जाया करते थे, वही विवाह मान लिया जाता था। तो मेवाड़ के जो राणा थे, यानी मेवाड़ राजस्थान में मेवाड़ जहाँ के महाराणा प्रताप हुए थे, वहीं मेवाड़ के राजा हुए थे। मेवाड़ मुकुट समान राणा सांघा मेवाड़ वंश के बहुत उज्जवल राजा थे। उनसे मीराबाई का विवाह बचपन में हो चुका था, लेकिन गौना नहीं हुआ था, यानी विदाई नहीं हुई थी, बड़े होने का इंतजार। तो आज जब मीराबाई 16 वर्ष की हुई तो उनके गौने को लिवाने के लिए उनके पति मेवाड़ के मुकुट राणा सांगा लिवाने के लिए चले आते गए और मीराबाई को ले जाने के लिए आते हैं। तो आज मां कहती है, बेटी श्रृंगार करो और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करो। मीरा, ओ बेटी मीरा, 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 हाँ माँ, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो माँ। बेटी मीरा, मैंने तेरा विवाह बचपन में ही कर दिया था और अब तुझे राणा सा लेने आते ही होंगे, क्योंकि वह घड़ी आ चुकी है जब तू इस घर से अपने ससुराल जाएगी। माँ, आप तो जानती हो कि मैं अपना पति परमेश्वर, मैं अपने गिरधर गोपाल को मान चुकी हूँ। क्योंकि माँ, ये संसार की जीव भला मेरा क्या पति बनेगा, क्योंकि ये संसार का एक मिट्टी का पुतला ही मिट्टी में ही मिल जाना है। क्योंकि ऐसे वर को क्या वरो जो जन्मे और मर जाए, हरे बरवो गिरधर लाल को मेरे चुड़लो अमर हो जाए। मैं तो अपने गिरधर गोपाल को अपने पति मानूंगी, क्योंकि वे हमेशा अजय और अमर हैं। पुत्री मीरा, परंतु ये भी संसार का नियम ही है कि एक कन्या को अपनी ससुराल जाना ही पड़ता है विवाह के बाद। माँ, यदि आप आज्ञा करती हैं तो ठीक है। हाँ मीरा, मांग ले, तू आज क्या मांगना चाहती है? मैं तुझे हंसते हंसते वही चीज दे दूंगी जो तू आज मुझसे मांग लेगी। मांगू? मैं और आपसे मांगू? नहीं माँ, भला आपने मुझे क्या नहीं दिया? मेरा बचपन से मेरा पालन पोषण किया, मुझे अपना झूठा खिला खिला कर अपने पास रखा और छोटी से बड़ा किया, और आप कहती हैं मांगो। मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ? यदि आप देना ही चाहते हो तो माँ,
बस मैं अपने गिरधर गोपाल मांगती हूँ। पुत्री मीरा, तू अपने गिरधर गोपाल अवश्य ले जा, परंतु जैसे तू अपने गिरधर गोपाल की सेवा करती है, ऐसे ही अपनी ससुराल में जाकर अपने सास ससुर और सभी सदस्यों की सेवा करना। माँ, आप तो यह प्रकार की चिंता मत करो। और तभी राणा संघा आ जाते हैं वहां। खम्मा घड़ी मासा, आओ जमाई सा आओ। आप जानती हैं यह समय अब पूर्ण हो चुका है और हम अपनी बेंदड़ी को लेने के लिए आए हैं। सो आप उन्हें बुला लावें ताकि हम उन्हें लेकर जा सकें। ठीक है जमाई साहब, मैं अभी पुत्री को तैयार कर देती हूँ। ठीक है। पुत्री मीरा, तुझे जमाई सा लेने के लिए आए हैं और तू अब अपने ससुराल जा। मेवाड़ की राजा भोज, बहुत बड़े राजा, अपनी पत्नी को ले जाकर जैसे ही मेवाड़ में पहुंचते हैं तो वहां ये देखा, आपने देखा अभी एक बेटी का मायका। बेटी जो होती है ना, लोग कहते हैं बेटी यदि पैदा हो जाए तो घर में दुख बनाते हैं। आज भी ये पुराने जमाने की लोग सोच रखते हैं। बेटा हो जाए तो बहुत कुछ है, बेटी हो जाए तो सब बेकार है। ऐसा क्यों? ऐसी सोच क्यों है? यदि एक बेटी नहीं होगी ना तो बेटा कभी पैदा ही होकर नहीं आ सकता। लेकिन हम लोगों की सोच बहुत अलग है और आज स्थिति भी यही हो गई है। अब तो खैर पहले से बहुत बदलाव है, लेकिन पहले ये ऐसा होता था कि बेटी ससुराल में जाती तो उसको बहुत कष्ट मिलते, मायके में बहुत खुशी रहती, ससुराल में जाते ही उसको दुख मिलना चालू हो जाता था। अब तो सोच बदल चुकी है, लेकिन फिर भी रूढ़वादिता वाले लोग आज भी ऐसे हैं। तो बेटियों को हमेशा बढ़ाओ, बेटियों को जितना हो सके शिक्षा दो, क्योंकि एक बात आप ध्यान रखना, संसार में हर काम, मेरी एक बहन कहती है ना, हम लड़कों से कम नहीं हैं। मैं उन बहनों को कहना चाहता हूं, आप लड़कों से कम नहीं हैं, आप लड़कों से बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जो काम लड़के करते हैं वो काम आप कर सकती हो, लेकिन जो काम लड़के नहीं कर सकते वो काम भी आप कर सकती हो। जन्म देने का अधिकार केवल हमारी बहनों और हमारी माओं को दिया गया, किसी भी लड़के को नहीं दिया गया। इसीलिए बहनों का आदर करो, माताओं का आदर करो, हमेशा उनका सम्मान करो। लेकिन यहाँ मीराबाई के साथ में क्या होता है, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा मायका, धन दौलत सब रखी रह जाती है और उसके साथ में क्या क्या कार्य होती है। मीराबाई क्योंकि धर्म के मार्ग पर थी, तो इसलिए उसको किस प्रकार से धर्म से डिगाया जाए, तो उनकी सास ननद क्या क्या करती हैं, आइए हम देखते हैं। ये मीरा जी का ससुराल मेवाड़ और उनकी ननद ऊधा और उनकी सास, आइए उनसे हम देखते हैं। माँ, अरे ओ अरे कहाँ चली गई बुढ़िया? पता नहीं, सुबह सुबह आज मेरी माँ पता नहीं कहाँ घूमने चली गई। आपने किसी ने देखा है मेरी माँ को? नहीं देखा? ओ चश्मा वाली अम्मा, तुमने देखा है क्या मेरी माँ को? तुम्हारे पास आई है क्या? नहीं आई? तुम में से किसी ने देखा है? नहीं देखा? वो चश्मा वाले सरदार जी, तुम्हारे पास तो नहीं आई मेरी माँ? बता दो, कहीं पीठ के पीछे छुपा रखा हो? नहीं? सच बोल रहे हो? पता नहीं आज तो सुबह सुबह से कहाँ घूमने चली गई। इसे खूब पता है कि भैया भाभी को लेने अपनी ससुराल गए हैं और भैया भाभी को लेके आते होंगे, घर में इतना सारा काम पड़ा है, पता नहीं पर मेरी माँ जाने कहाँ निकल गई। अरे ओ करम जली कलमुई कहीं की, ओ बुढ़िया माँ,
उधा, अरे उधा। ये नहीं सुनती लड़की, बुढ़ापे आ गया है, कोई नहीं सुनता, मेरी कौन सुनेगा। उधा, माँ, ओ माँ, अभी नहीं आई, फिर कहाँ चली गई। आज ये बुढ़िया मुझे दिख जाए बस, आज इसकी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगी। या तो इस महल में आज ये रहेगी या फिर मैं रहूंगी। घर में इतना सारा काम है, सारे काम को मेरे ऊपर छोड़ के पता नहीं कहाँ घूम रही है। गई होगी अपने लिए बुढ़ापे में कोई बुड्ढा देखने। अरे ओ बुढ़िया, माँ,